मेहनत करके उसको उजागर किया है, जिसकी देन है आज पूरा मेरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश बहन नेहा निषाद के न्याय के लिए लड़ रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जो बाद में सर सुन लीजिए, बाद में उस दरिंदे विनय पाठक का बयान बदलवाया जाता है। बयान की जो 5 मिनट 14 सेकेंड की वीडियो है वो भी पास है। सीईओ कहते हैं कि तुमने पहले बयान दिया कि मेरे 3 साथी थे, अब क्यों बता रहे हो कि मैं अकेला था। वो कहता है कि रात को मैं 12 बजे आया हूँ, अकेले आया हूँ, वो मुझे बुलाई थी और मैं रात को 12 बजे जंगल में ले गया हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, जिद करने पर मैंने हत्या किया। ये बयान बदला गया है उसका। तो जब सीईओ साहब पूछते हैं तो उसका कपड़ा कैसे फटा, कपड़ा कैसे भीगा, तो कहा पसीने से भीगा और पेशाब कर दी थी मारने के बाद। तो ये सब सारी बातें बहुत ही पुलिस के और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, केराकत का विधायक है, मछली शहर का सांसद है, वो पूरी तरह से लिपापोती करके उन दरिंदों को बचाने में मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये हमारे समाज को, भोले भाले समाज को, जो हमारा समाज राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, मत वोट लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से बीजेपी के लोग 5 साल के लिए बनाए हैं। मेरे समाज से मेरी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन ये लोग हमारे मामले को रफा दबा कर रहे हैं। सांसद जाता है, विधायक जाता है, मामले को दबाने के लिए कहता है लड़की के पिता से कि मैं तुमको आवास दे दूंगा, हैंडपंप दे दूंगा, सड़क दे दूंगा, नाली दे दूंगा, लेकिन लड़की की मां कहती है मेरी बेटी को न्याय चाहिए, दरिंदों को मृत्यु की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, मुझे नहीं आवास चाहिए, न तो हैंडपंप चाहिए। तो हम लोग सारे साथ इकट्ठा हैं, हमारे बहुत से भाई आए हैं, तमाम जिलों से हैं, जो असली काम करने वाले हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। कल मुझे माननीय नरेंद्र कश्यप जी ने फोन करके पूरा डिटेल पूछा, पूरा मैंने डिटेल उनको दिया है, वो बात किए हैं। और लगातार जो है कि इसमें हमारी माननीय विधायक गाजीपुर सदर संगीता बलवंत बिंद जी का और मुगरा बादशाहपुर बसपा की विधायक सुषमा पटेल जी का भरपूर समर्थन मिल रहा है इस काम को अंजाम को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, बहन नेहा निषाद के फांसी की सजा को दिलाने के, दरिंदों को फांसी दिलाने के लिए ये अगर जान भी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी भी पड़ेगी, तब भी हम लोग तैयार हैं। सब लोग तैयार रहिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेहा बहन को न्याय दो, न्याय को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नेहा बहन को न्याय दो। खाओ कसम वतन की दोस्तों, खाओ कसम वतन की, हम साथ रहेंगे, फूल ना मिले तो कांटों पर ही हम चलेंगे। दोस्तों, अब मैं आगे आवाज दूंगा रमेश बिंद जी, एडवोकेट साहब आप आए हैं, अपना विचार रखें जल्द से जल्द। हेलो, हाँ ठीक है भैया, हाँ ये कार्यक्रम में चालू है। यही बिरादरी का पौधों न आज है दूसरे संग वालों ना बहुत कुछ एकता ना बिरादरी में, सही बात, एकता ना बिरादरी में, इतना लीचड़ हो लातक घसेड़ता, एकता ना आपसी फूट का कारण है, सब आपसी फूट, इतना बोलिए, सब एक हो जाओ, कैसे क्या होता है। एक मिनट भाई साहब, बात मत करिए, पहले सुनिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम हमारे जनपद से और जनपद के बाहर से जितने भी हमारे समाज सेवी, कर्मठ जुझारू नेता, स्वजाति बंधु यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका इस दुख भरी घड़ी में भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आज एक ऐसा दिन है कि चाहे जिस भी पार्टी में हो, चाहे जिस भी दल में हो, किसी पार्टी के जिम्मेदार पद पर हो, इन सारी चीज़ों को भूल करके सबसे पहले आप आज यहाँ निषाद बिंद केवट माझी मझवार हैं, यह भाव रख करके अपने दिल दिमाग में इकट्ठा होइए और विकास की बिटिया नेहा निषाद, वो विकास की बिटिया नहीं बल्कि एक निषाद की बिटिया थी।
दोस्तों, इस भाव से आपसी बैमनस, आपसी भाव, आपसी देश, मैं भाजपा में हूं, मैं कांग्रेस में हूं, मैं सपा में हूं, मैं बसपा में हूं, मैं निषाद पार्टी में हूं, इन तमाम सारी चीजों को आज से आप निकाल दीजिए। राजनीतिक पैमाने पर जहां पहुंचिएगा तो अपने को साबित करिएगा कि मैं भाजपा का हूं, सपा का हूं, कांग्रेस का हूं, फला फला हूं। लेकिन आज जिस मंच पर आप हैं इंजीनियर साहब, जिस मंच पर आप सभी हैं, यह निषाद समाज सेवा का मंच है, नेहा के साथ न्याय दिलाने का मंच है। इस नाते आप सभी से, दूर दराज से आए हुए सभी लोगों से, अपने इस क्षेत्र के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि सारा गीला शिकवा छोड़ करके, सारी बुराई भलाई छोड़ करके, सिर्फ दिमाग पर, आपके मानसिक दिमाग पलट पर सिर्फ एक भाव हो जाए, सिर्फ नेहा के साथ मुझे न्याय दिलाना है। नेहा चूंकि विकास की बिटिया नहीं बल्कि एक निषाद की बिटिया थी। जब निर्भया कांड को पूरे भारत के लोगों ने अपनी बिटिया मान करके न्याय दिलाने का काम किया, तो आज नेहा को पूरा उत्तर कि नेहा के साथ न्याय होना चाहिए। चाय पीने के लिए बैठिए किसी भी दुकान पर, नेहा की चर्चा करिए, उसमें आपकी बेइज्जती की बात नहीं है। हमें न्याय दिलाना है। हर गली चट्टी चौराहों पर भाई साहब सभी लोग इसकी चर्चा शुरू कर दीजिए, ताकि दूसरे दरिंदे लोग ऐसी पुनरावृत्ति हमारे बिरादरी के साथ न कर सके। अब सबसे पहले हमें सचेत इस बात का रहना है कि आज हम इतने सशक्त हो जाएं, निषाद बिंद केवट माझी मझवार जो भी हमारी जात उपजाति हैं, लेकिन सब मिला करके एक हैं। तो मेरे भाइयों, जहां भी हो, जैसे हो, हमारे स्वजाति बंधुओं में ऐसा कोई भाव फिर उभाव न करने पाए। और दूसरी चीज, दूसरी नेहा बिटिया के साथ ऐसा अन्याय न होने पाए, इसके लिए आज आप लोग जहां भी रहिए अपने मन में यह कसम खा के जाइए और ठान लीजिए कि हम न्याय करेंगे। न्याय के लिए अपने जीवन को, अपने जान को, अपने मान सम्मान जो भी लगेगा लगा करके मैं न्याय दिलाने का काम करूंगा। और एक चीज और करना है, इसको यहां तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे इंद्रजीत भाई कहाँ हैं? इंद्रजीत इधर आइए। सुभाष जी आप आ जाइए, क्योंकि परिध की दूरी आप हैं। एक बार आप ले दो। दोस्तों, जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में पहला कदम, राजू जी कहाँ हैं आप? आ जाइए। इंद्रजीत जी हैं। इंद्रजीत ने पहली चिंगारी जलाने का काम किया, उसमें आग और घी डालने का काम सुभाष ने किया, उसको और भभकाने का काम राजू निषाद राजेपुर ने किया, और हम लोग भी साथ में रहे। ये शुरुआती दौर है। इसके बाद साथियों, मुझे यही इतना विश्वास लगा, क्रांतिकारी साथी हैं इन लोगों ने नेहा निषाद के मामले को ऊपर लाने का काम किया सबके सामने। चलिए बोलिए। और आज यह चिंगारी बिल्कुल जल चुकी है। किसके वजह से? सिर्फ आप लोगों के वजह से। अगर आप लोग अपने स्वजाति का जान करके, अपनी बिटिया न मान करके यहाँ न आए होते तो यह आग भभकती नहीं भभक पाती। इस नाते सारा श्रेय आप लोगों का है, हमारे निषाद बिंदु समुदाय का है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैंने देखा है कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं सब लगे हुए हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में गूंज रही है। हमारे कुछ ऐसे युवा साथी हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माहिर हैं, शायद विदेशों में भी फैला चुके हैं। यह आग बुझने न पाए मेरे दोस्तों, चूंकि जलाने वाले, चिंगारी देने वाले हम 3, 4, 5 जो भी हैं। जैसा कि इंजीनियर साहब ने बता दिया कि धारा 144 लगी है, आप बाधित हैं, सारे कानूनों से घिरे हैं। 1 मीटर की दूरी बनाएंगे, बिला वजह कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और मास्क लगा के चलेंगे। अगर कहीं कुछ हुआ तो शायद लेनी की देनी आपको पड़ जाएगी। मैं डरवा नहीं रहा हूँ, वकील हूँ, मैं जान रहा हूँ। क्योंकि दरिंदे भी आपके आगे पीछे लगे हैं, उनके भी आदमी लगे हुए हैं।
तो आप कानून को हाथ में न लीजिए, बल्कि इंजीनियर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि ज्ञापन देने की बात जहां रही तो सीधे सीधे 4-5 लोग जाके ज्ञापन दे दीजिए, सब लोग यहीं अपना कर लीजिए, ताकि और लोग अच्छे काम करने के बजाय बुरे दिशा में न चल पावे। ये मैं सुझाव दे रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं है मेरा। डर वाली बात ना है, डर नहीं रहा। कानून का बात आ जाएगी। हाँ, कानून की बात आएगी। वहाँ भी जरूर, जब हमारी बहन यहाँ भी इतना तेज बोल गई तो वहाँ पर शायद एसपी साहब को कुछ और न पकड़े निकाला। इस नाते इंजीनियर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सारी चीजों को देखते हुए करिए। और फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ इंद्रजीत भाई साहब को, राजू निषाद राजेपुर को और सुभाष निषाद को मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं रमेश चंद्र साहनी एडवोकेट, मेरा घर हरिपुर पाली है सर, और मैं निषाद का गैर राजनीतिक संगठन समझिए, मैं निषादों के लिए पैदा हुआ हूं और निषादों के लिए मेरा मरना तय है। आप लोग 2 मिनट के लिए। सबसे बड़ा हम लोग मुलजिम कहाँ बनेगा, जब साथ में रहेंगे तब दूर दूर में रहिए, कभी भी दूर में रहेंगे तब केस जीतेंगे, अगर करीब करीब में रहेंगे तो केस हारेंगे, समझ लीजिए। आप दूर दूर में रहिए, जो कोई भी आदमी आकर करके आपको बोलेगा आगे आवाज दूंगा, कभी भी दूर दूर बना भी हो आप आए। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा। उपस्थित सज्जनों से